नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। रीवा से लगी हुई करहिया मंडी में नहीं होगा कोई चुनाव, साथ ही उन्हें सरकार से चाहिए इनाम के 25 लाख रुपए। अपनी पंचायत के विकास के लिए इसकी वजह है करहिया पंचायत में सरपंच पद का चुनाव निर्विरोध होने के बाद पंच के 20 पदों के चुनाव भी निर्विरोध हो गए। केवल एक वार्ड में 2 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, उसमें भी आपसी सहमति बन गई है। उस वार्ड में भी एक प्रत्याशी पर्चा वापस ले लेगा। इसका सीधा सा अर्थ है करहिया पंचायत में कोई भी चुनाव नहीं होगा। हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। इसको लेकर हमारी टीम ने रीवा के करहिया पंचायत पहुंचकर इलाके की जनता, पूर्व और वर्तमान सरपंच से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं जावेद अंसारी। इस समय मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में। मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना भी चाहूँगा। ये ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 यहाँ पंचायत का कार्यालय है। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की यहाँ पर प्रक्रिया होनी थी, लेकिन इस गांव के लोगों ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि यहाँ पर चुनाव की नौबत ही नहीं आई। एक सरपंच 20 पंच का चुनाव होना था, कहीं चुनाव नहीं हो रहा है। जो भी एक वार्ड ऐसा था जहाँ 2 लोगों ने फॉर्म भर दिया था, उसमें भी सर्वसम्मति हो गई है। एक आदमी पर्चा निकालने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा जो यहाँ हमारे पूर्व सरपंच थे, उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा। आपने जो भी आपकी उपलब्धियां थी, पहले तो अपनी उपलब्धियां बताइए। उपलब्धियां लगभग मान के चलिए कि हो गई हैं। अभी कुछ काम अधूरा रह गया है। जो ये नए सरपंच रेखा रावत बनी हैं, गांव के सर्वसम्मत से, गांव में कई गुट होते हैं, ग्रुप होते हैं, लेकिन सभी ग्रुपों ने इकट्ठा होकर ये सोचा कि इनको सरपंच बनाया जाए और निर्विरोध रहें। और इसमें अहम भूमिका बीच में रोकूंगा आप जी। ये बताइए, पंच सरपंच का तो समझ में आता है जी। ये 20 पंच को भी किस तरीके से आपने संभाला कि पंचों के चुनाव भी नहीं हुए? असल में हुआ क्या कि जैसे ही सरपंच निर्विरोध हुए तो हमें लगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि 25 लाख रुपया दिया जाएगा जब सारे पंच वहाँ के निर्विरोध हो, तो सभी लोगों ने मिल के प्रयास किया कि सारे वार्ड भी निर्विरोध हो जाए। तो अभी एक वार्ड है जो 8 वार्ड है, उसमें अभी 2 प्रत्याशी हैं, लेकिन 10 तारीख को बात हो चुकी है, एक को निकलवा दिया जाएगा फार्म और सारे वार्ड भी निर्विरोध हो जाएंगे। अब आप वहीं पर रहिए जहाँ पहले आ रहे थे। और कौन सा ऐसा काम आप अभी चाहते हैं कि ये टीम करे? अभी क्या है कि बहुत कुछ गरीबों के लिए PM आवास रह गए हैं और नालियाँ बहुत कुछ बाकी हैं। ये काम इनके द्वारा होगा। माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी द्वारा आश्वासन दिया गया, उनकी मदद के द्वारा ये पूर्व ग्राम पंचायत का सरपंच पंच निर्विरोध हुए हैं। ये बड़ी बात है, पूरी ग्राम पंचायत निर्विरोध है। इस ग्राम पंचायत में किसी भी तरीके का चुनाव ही नहीं हुआ। अब जो भी अधूरे काम थे उसको भी पूरा करने की तैयारी है। पूर्व सरपंच साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारे एक आध जो काम रह गए थे PM आवास, बाकी तो हमने सब कुछ कर ही डाला। हमारे साथ अब वर्तमान सरपंच और पूर्व पंच भी हैं। पहले मैं जो अब पंच होने जा रही उनसे बात करूँगा। क्या है आपके दिमाग में खाका? नाम बताइए। संध्या गौड़ है मेरा नाम जी। मेरा ये है कि नाली बननी चाहिए, जो कुछ बाकी रह गई हैं वो नालियाँ कंप्लीट होनी चाहिए। लेडीज़ों का विकास होना चाहिए। आदमियों के लिए तो हर कोई खड़ा होता है, हर कोई बोलता है, पर लेडीज़ों के लिए तो कोई भी नहीं बोलता। तो मेरा प्राथमिकता ये है कि हम औरतों के लिए आगे बढ़े, औरतों के लिए कुछ काम करें। अब तो समस्या ही ख़त्म हो गई। आप खुद हैं, आपकी सरपंच, आपकी पूरी टीम है, अब तो आपकी समस्या ही ख़त्म हो गई। ये आपकी जो टीम है जी, कैसे मदद करेंगे आप? हम सर वार्ड नंबर 12 के हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो कि यहाँ अपना के मतलब ये यहाँ डॉक्टर की कोई वो नहीं है। एक हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। दूसरा नंबर मेरा यह है कि 2 एकड़ 12 डिसमिल हमारा मुर्दा मसान के नाम से वो है। शमशान घाट चाहते हैं आप, है ना? हाँ, बना हुआ है वहाँ इतने का। आप बताइए क्या क्या का चाहिए था, क्या करवा दो? यह चाहिए था कि ये नाली बन जाए। नाली बन जाए। और मैं पूर्व सरपंच हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो अभी ये नवनियुक्ति सरपंची जो होने वाली है, तो इनका ये सर्वसम्मत से जन सहयोग के माध्यम से गांव का विकास करें। जो जिन चीज़ों की कमी है, पानी, सड़क, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करें।
और अपना काम सुदृढ़ और सुचारू रूप से करें। अपना काम बेहतर तरीके, आपकी ग्राम पंचायत का काम तो कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। अभी किसी भी ग्राम पंचायत को एक भी पैसा नहीं मिला, लेकिन आपके खाते में 25 लाख रुपए पहले से हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बताइए, अब आप पंचायत सरपंच हो गई इस वार्ड की, करहिया की जी किस तरीके से आपने विकास करने की सोची है? जी, मैं रेखा रावत करही नंबर 1 से हूँ। मैं लोगों के सहयोग से जो होगा विकास, उनके सहयोग से मैं करना चाहती हूँ। नाली है, सड़कें हैं, लोगों का राशन कार्ड है, पर्चियाँ हैं, जो नए नए जो शिफ्ट हो रहे हैं इस बस्ती में, उनके माध्यम से हम उनका काम करना चाहते हैं। आप काम तो करना चाहती हैं, जो अधूरे छोड़ गए हैं उसको ही पूरा करने चाहिए। यहाँ अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो क्या आप ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में आप उसके लिए भी कोशिश करेंगी? जी बिल्कुल करेंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ हम खड़े उतरेंगे। यहाँ पूरी टीम, मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से वो एक ऐसी टीम दिखाना चाहूँगा जिस टीम ने ये किया। इस पूरे गांव ने, यहाँ के जो पहले के सरपंच थे बबलू जी, उनके द्वारा और यहाँ के पूरे गांव वासियों के द्वारा ये तय किया गया था कि इस बार हम अपने यहाँ चुनाव नहीं चाहेंगे। और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कल नामांकन की अंतिम तारीख थी। किसी ने भी 2 पर्चे नहीं भरे, केवल एक वार्ड को छोड़कर। वहाँ भी सर्वसम्मति से अब ये तय कर लिया गया है कि अब हमारे यहाँ कोई भी पर्चा नहीं चुनाव नहीं होगा, हम उस पर्चे को भी वापस लेंगे। साथ ही मैंने कुछ लोगों से बात की। और भी कोई अपनी बात कहना चाहता है? अगर कोई कहना चाहता हो तो बाद में। और किसी को कुछ बोलना है? यहाँ मेरी सारे लोगों से बात ही, सबका कहना था हम लोग मिलजुल कर इस क्षेत्र का, इस गांव का विकास करेंगे। जो भी कमियां रह गई थी उस कमी को हम पूरा करेंगे। हाँ, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हो गया जनता जनार्दन की खुशी में जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता को खुश तो धन्यवाद तो देना है, पूरे आपके इस इलाके को, पूरे आपकी पंचायत को प्रदेश सरकार भी धन्यवाद देगी और आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देगी। जबकि उन्होंने साफ तौर से कहा था जहां चुनाव नहीं होंगे, सारे पंच सरपंच निर्विरोध चुने जाएंगे तो उनको एक्स्ट्रा पैसा गांव के विकास के लिए दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके गांव का विकास कुछ ज़्यादा ही होगा। हम अब इस पूरे उस पर नज़र बनाकर रखेंगे करहिया ग्राम पंचायत में, और जो भी यहाँ पर जो भी विकास होंगे वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त।